ज्यादातर स्टूडेंट चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेज के हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, सबकी एक ही शिकायत होती है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते। अक्सर जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हमें आलस आने लग जाता है और बोर हो जाते हैं या फिर मन कहीं भटक जाता है। फिर हम चाह कर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, जिससे सोने को मन करने लगता है और नींद आने लग जाती है। इसलिए पढ़ते टाइम नींद ना आए, इसके लिए 4-5 छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप पढ़ते टाइम नींद को कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट, कम रोशनी में कभी ना पढ़े। बहुत से स्टूडेंट रूम में एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्सों में तकरीबन अंधेरा ही रहता है या फिर रूम में बल्ब कम वाट का होगा। अब आप ही बताओ, मध्यम सी रोशनी रात के टाइम वैसे भी शांति रहती है। अब ऐसी स्थिति में नींद आना स्वाभाविक है। ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित करें। रूम में ज्यादा रोशनी होगी तो उस वजह से आप नींद को कंट्रोल कर पाओगे। सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रात के टाइम पढ़ने के लिए अपने पसंदीदा विषय को चुनें। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट लिया और पढ़ने बैठ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। हो सकता है जो सब्जेक्ट आपने पढ़ने के लिए लिया है ना वो याद हो रहा हो और ना ही कुछ समझ आ रहा है, तो नींद आना नॉर्मल सी बात है। इसलिए रात के समय पढ़ने के लिए हमेशा अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करें, जिसे आप आसानी से समझ सके और याद कर सके। इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आलस भी नहीं आएगा, तो आप ज्यादा टाइम तक बैठकर स्टडी कर सकते हैं। थर्ड, हमेशा कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। पढ़ाई करते टाइम आपका बैठने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा बेड पर लेट कर ही पढ़ते हैं। ये तरीका नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर बैठ कर ही पढ़ें। सामने एक टेबल रखें और बुक गोद में रखकर पढ़ने की बजाय टेबल पर रखकर पढ़ें। इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी, जिससे ना आलस आएगा और ना ही नींद आएगी। आप ज्यादा टाइम तक पढ़ पाओगे। फोर्थ, रात को ज्यादा खाना खाने से बचें। दुनिया में ज्यादातर लोग रात को ज्यादा खाना खाते हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो इस बात का खास कर ध्यान रखना चाहिए। और आप अक्सर महसूस भी करते होंगे कि ज्यादा खाना खाने के बाद बॉडी में भारीपन, सुस्ती या नींद आने लग जाती है और ऐसा शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होने से होता है। अब इस कंडीशन में बैठकर पढ़ना तो दूर की बात है, आप पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए रात को हमेशा कम खाना खाएं, जिससे रात को ज्यादा टाइम तक आप स्टडी कर सकोगे। फिफ्थ, ज्यादा मात्रा में पानी पिएं। पढ़ाई करते समय ज्यादा पानी पीना न तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से आपको थोड़े टाइम बाद कुर्सी से उठकर टॉयलेट करने जाना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बने रहोगे। साइकोलॉजी भी यही कहता है कि आप लगातार पढ़ाई पर कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट कर सकते हैं। इसलिए लगातार 2-3 घंटे बैठने से अच्छा है हर 40 मिनट बाद 5 मिनट का गैप ले, उसमें आप टहल सकते हैं। और आप ज्यादा पानी पियोगे तो हर 35-40 मिनट बाद टॉयलेट करने के लिए आपको 5 मिनट का गैप मिल जाएगा। फिर आप दोबारा बैठकर पढ़ना शुरू कर दो। इससे आपको पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा, जिससे रात को देर तक नींद नहीं आएगी। आप इन 4-5 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दो। आपको 10 से 15 दिन में ही आपकी नींद और आपकी पढ़ाई में साफ फर्क नजर आने लग जाएगा और जो भी आप पढ़ते हो सब याद रहने लग जाएगा। हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।